हेलो फेमिनाइज। आज मैं इस सेशन में बताने वाली हूँ कलेक्टिव कर्मा के बारे में। कलेक्टिव कर्मा क्या होते हैं? तो आपने एंसेस्टर कर्मा के बारे में सुना होगा, जनरेशनल कर्मा के बारे में भी सुना होगा, खुद के भी कुछ कर्मा होते हैं इनके बारे में भी सुना होगा, पर कलेक्टिव कर्मा क्या होते हैं? देखिए, एंसेस्टर कर्मा जो होते हैं वो एंसेस्टर से आते हैं। मतलब आपके जो एंसेस्टर होते हैं उन्होंने जो भी कुछ किया है वो पैटर्न आपके डीएनए के थ्रू, जीन्स के थ्रू अगली जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। और आपने जो पिछले लाइफ टाइम में जो भी जन्म लिए हैं उसके भी अपने पैटर्न आप नेक्स्ट जन्म में कैरी करते हैं। बट ये कलेक्टिव कर्मा क्या होता है? देखिए, आप सोसाइटी का और समाज का हिस्सा है। तो सोसाइटी और समाज में जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं हर पर्सन पर अफेक्ट करती है, चाहे आप माने या ना माने। आप सोचते हैं कि हमें समाज से क्या लेना देना, हम तो खुद के घर तक सीमित है, खुद के घर में जो चल रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट है, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि समाज की नेगेटिविटी से आप बच नहीं सकते। समाज में इतने दरिंदे लोग भरे पड़े हैं, इतने नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं कि आप खुद को और खुद के फैमिली को अगर प्रोटेक्ट भी करना चाहे तो ऐसे दरिंदे या फिर ऐसे नेगेटिव लोग जो हमेशा दूसरों पर अटैक करने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है अच्छे लोगों को, इनोसेंट लोगों को या फिर प्योर लोगों को परेशान करने का। ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिखाकर जानबूझकर कहीं ना कहीं से दूसरों को परेशान करने के लिए बहाने तो ढूंढते ही रहते हैं। और ये दरिंदे या फिर ये नेगेटिव लोग सिर्फ समाज के अदर मेंबर्स को नहीं बल्कि खुद के फैमिली मेंबर्स को तक परेशान करते हैं। ये लोग तो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो खुद ही अपने आप को नेगेटिविटी में रख कर, नकारात्मक चीज़ों में रख कर अपने आप को भी परेशान करते रहते हैं, अपने सोल के वाइब्रेशंस को भी गिरा देते हैं। और इसी तरह से जब ये नेगेटिविटी समाज में ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव लोग समाज में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो एक कलेक्टिव कर्मा का रूप ले लेती है। जब समाज में नेगेटिविटी इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग अपने इमोशनल सेक्सुअली सप्रेस करते रहते हैं या फिर इमोशंस मतलब उनके कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि वो खुद के ही इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तब वो मर्डर, क्राइम जैसे चीज़ें करते हैं। और कुछ लोग लस्ट के या ग्रीडीनेस के इतने अधीन हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों के इमोशंस दिखना ही बंद हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते उनके खुद के इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को। ना वो अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं ना दूसरों के इमोशंस को। तब ऐसे टाइम पे जब समाज भावनाओं को नहीं समझ पाता, जब उनका लॉजिक भी काम करना बंद कर देता है, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, उनकी सोल की वाइब्रेशंस लो लेवल पर चली जाती है, तो समाज में जब ऐसे नेगेटिव लोग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पॉजिटिविटी कम हो जाती है, तो समाज लो वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी वजह से जो भी कर्मा समाज में कलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव कर्मा। और ये कलेक्टिव कर्मा सबसे ज़्यादा अगर किसी लोगों पर अफेक्ट करता है तो वो होते हैं इनोसेंट लोग, प्योर लोग, जिनकी वाइब्रेशंस अच्छी है। सबसे पहले ऐसे नेगेटिव लोग उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो काफ़ी इनोसेंट हैं, जिन्हें नेगेटिविटी समझ नहीं आती, या फिर जो काफ़ी भोले हैं या फिर अच्छे हैं, या फिर आप यूँ पकड़ लो कि जिनके वाइब्रेशंस हाई है, भले ही उन्हें नेगेटिविटी समझ में आती है, नेगेटिविटी में वो रहना नहीं चाहते, अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों के अगेंस्ट फाइट करते हैं, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी ऐसे लोग उन लोगों को भी टारगेट करते हैं जो अपने हाई वाइब्रेशन को चूज़ करते हैं, लाइट को चूज़ करते हैं, या फिर एक तो वो इनोसेंट या प्योर सोल को बलि का बकरा बनाते हैं। देखिए, आपने पहले वो एग्ज़ाम्पल तो सुना ही होगा एक केस के बारे में, जहाँ पर जापान का नागामोटो, हिरोशिमा या नागामोटो, ये दो सिटीज़ थी। तो वहाँ पर अमेरिका ने बॉम्ब्स डाले थे। तो इस वजह से वहाँ पर जो हमेशा जो जनरेशन पैदा होती थी उन्हें कुछ ना कुछ फिज़िकल इश्यूज़ हुआ करते थे। उस जनरेशन में मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी बॉर्न होती थी तो पैदाइशी अपंग हुआ करती थी। तो
इसकी वजह से मतलब वहाँ पर जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गया था। और वहाँ तक तो ठीक है, बट इतनी सारे नेगेटिविटी की वजह से जो मदर अर्थ होता है उसे भी डैमेज कर देते हैं ऐसे लोग। मदर अर्थ के वाइब्रेशंस भी लो लेवल पर चले जाते हैं। और इस वजह से होता ये है कि जो इनोसेंट लोग हैं वो हमेशा इसमें पिसते रहते हैं, वो भी तब जब उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं था, या फिर उनका इस सिचुएशन में कोई भी ख़राब इंटेंशन नहीं था। देखिए, मैंने और एक केस सुना था जिसमें कोरिया पर जापान ने ही आक्रमण किया था। वहाँ पर जो औरतें थी और जो मतलब छोटी बच्चियाँ थी, उन लोग को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था काफ़ी मात्रा में। उस पूरे शहर के, उस पूरे सिटी के जो भी महिलाएं कहो या फिर जो भी लड़कियां कहो, उन छोटी छोटी बच्चियों को तक अब्यूज़ किया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कलेक्टिव कर्मा के अंडर आती है। अभी ये देखिए, वहाँ पर कई सारे लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां तो इनोसेंट थी, तो भी उनका उसमें कोई भी दोष नहीं था। तो उन लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? कई बार हमारी सोसाइटी अक्सर विक्टिम को ही गलत ठहराती है कि ज़रूर इसका ही कोई दोष होगा, इसकी ही कोई गलती होगी, इन्होंने ही कुछ किया होगा। और जो पर्सन जो क्राइम करता है उसे तो कोई कुछ पूछता भी नहीं, कोई कुछ बोलता भी नहीं, उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं उठाता। शुक्र है कि कुछ समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग आज समाज में हैं जो इन दरिंदों की अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, ऐसे ख़राब लोगों के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि गलती हमेशा विक्टिम की नहीं होती। और ज़रा सा बात अगर देखी जाए ठीक से, तो बात तो ये होती है कि कई मामलों में विक्टिम की कोई गलती ही नहीं होती। लोग बस अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा नेगेटिव चीज़ें समाज में करते रहते हैं और इनोसेंट लोगों को बलि का बकरा बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप कलेक्टिव चीज़ों के बारे में देखें, तो अगर इन कलेक्टिव कर्मा से प्रोटेक्ट करना है खुद को, तो कैसे करें? सबसे पहली बात यह है कि आप डेली मदर अर्थ के वाइब्रेशन हाई करने के लिए मदर अर्थ को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दें। मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की मदर अर्थ के लिए, और उस मेडिटेशन में मदर अर्थ को ब्लेसिंग्स दें कि मदर अर्थ की जो भी वाइब्रेशन है वो क्लीन हो जाए। और दूसरी बात, आपको हमेशा अपने आप को, खुद को भी पॉजिटिव रखना है। देखिए, आपने वो फ्रेज़ तो सुनी ही होगी कि जब भी कुछ हमें भला करना है तो समाज से पहले तो खुद के घर से ही उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो इसीलिए आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की नेगेटिविटी पर काम करना है। समाज तो आपको देखकर खुद ही इंस्पायर होकर आगे आगे धीरे धीरे आपको समझेगा, खुद को भी समझेगा, और समाज में आप ही को मोटिवेशन या इंस्पिरेशन समझ के आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तो आपको शुरुआत अपने घर से और सबसे पहले तो खुद से करनी पड़ेगी। और इसमें भी जो भी आप कलेक्टिव कर्मा के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आप इन सारी अच्छी प्रोसेस से जब गुज़र रहे हो तब आप इसे फेस नहीं करोगे। हो सकता है आपने कई बार कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की होगी, पर समाज में कुछ नेगेटिव लोग ऐसे होते होंगे जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए होगी या आपको नीचे गिराना चाहा होगा। फिर भी आप अपने आप को बिना हारे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि समाज के ये कलेक्टिव कर्मा है। ये जो नेगेटिव लोग हैं वो तो नहीं रुकेंगे, पर आप रुक गए तो कलेक्टिव कर्मा और बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आपकी जनरेशन को और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छा दे सकें। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ये कलेक्टिव कर्मा आपके माइंड में कभी मतलब ऐसा ख्याल भी आया है, आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इनोसेंट ही लोग जो प्योर सोल हैं, इनके तो इससे कोई रिलेटेड कर्मा भी नहीं होते। ये इनके खुद के कर्मा नहीं है, ये उनके कोई खुद की ली गई एक्शन नहीं है। तो फिर क्यों बिना वजह ही ये उसमें पिसते रहते हैं? क्या गलती थी उन लोगों की जो काफ़ी इनोसेंट थे? तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये कलेक्टिव कर्मा में इसलिए फंसते हैं क्योंकि जब भी कोई बच्चा, देखो लाइक का एग्ज़ाम्पल आजकल की न्यूज़ में काफ़ी बार दिखाया जाता है कि पर्टिकुलर बच्चे पे रेप हुआ है या फिर पर्टिकुलर बच्चे को किडनैप कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? लाइक अभी उस बच्चे का तो ऑब्वियसली कोई दोष नहीं होता, वो अभी अभी पैदा हुआ है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हो सकता है उस बच्चे का कोई पिछले जन्म का नेगेटिव कर्मा हो, तो ऐसा नहीं होता। देखिए,
ज़रा सा असल बात तो ये है कि उस बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं होता, या फिर अगर ये चीज़ किसी औरत के साथ भी हो रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसका कोई कर्मा है। सच्चाई तो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनकी तो कर्मा साइकिल उनके पैदा होने पर तुरंत स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं होता। उनको पहले तो कर्मा साइकिल के लिए ढालने के लिए खुद तो पहले एक ह्यूमन बीइंग के पूरे फॉर्म में आना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, एक तो अभी वो छोटे हैं, उन्हें पहले तो ठीक से बोलना, चलना या फिर खाने की हैबिट्स, बेसिक चीज़ें, इन सब को सीखना ज़रूरी होता है। तब जाके आगे वो धीरे धीरे सोसाइटी, फैमिली, इन सब को समझ पाते हैं। तो कर्मा जितनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि आपको लगता है कि गॉड पहले ही मतलब पूरी तरह से वो डेवलप भी नहीं हुए और तुरंत ही उनके ऊपर कर्मा के साइकिल का बर्डन डालना स्टार्ट कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। गॉड, यूनिवर्स ऐसा कभी नहीं करता। सच्चाई तो ये है कि जब वो बच्चे पैदा होते हैं, वो होते तो काफ़ी इनोसेंट हैं, उन्हें नेगेटिव चीज़ों के बारे में सिखाया नहीं जाता या फिर उतनी लेवल की उनके पास समझ नहीं होती। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं वो हमेशा इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं, और ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इनोसेंट होते हैं, काफ़ी प्योर होते हैं, और इसीलिए ही वो उनको टारगेट करते हैं या फिर महिलाओं को टारगेट करते हैं, क्योंकि समाज में महिलाओं को वीक समझा जाता है। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो वीक एंटिटीज़ की तरह है, या फिर वल्नरेबल इजी मतलब लाइक इजीली इनसिक्योर हो सकते हैं, इजीली वल्नरेबल है। तो इसीलिए वो उनको टारगेट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों होता है उनके साथ ऐसा? तो इसीलिए क्योंकि आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, उनकी कलेक्टिव कर्मा इतने हैवी है कि वो अपनी दरिंदगी किसी के ऊपर भी थोप सकते हैं, लिटरली बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो यही वजह है कि आजू बाजू की हैवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उनका आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, नेगेटिव सराउंडिंग है, वो उन इनोसेंट सोल को सर्वाइव करने के लायक ही नहीं है। यही वजह है कि बच्चे ऐसी एनवायरनमेंट में जब भी रहते हैं या कहीं पर भी होते हैं तो वो आसानी से उस चीज़ का शिकार बन जाते हैं, और ऐसे लोग उन्हें टारगेट करते हैं। और स्पेशली वो बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं जिनका एंसेस्ट्रल कर्स हो, यानी कि एंसेस्टर कर्मा ज़्यादा हैवी हो। देखिए, अभी उन बच्चों को पैदा तो किया है भगवान ने, पर उनका एंसेस्टर कर्मा हील करने के लिए पैदा किया है। उनके खुद के पास्ट लाइफ के भी कर्म हैं, पर ऐसा कोई रेप से रिलेटेड कर्मा नहीं है, या फिर कोई मर्डर से रिलेटेड कर्मा नहीं है, या फिर कोई और कर्मा नहीं है कि ऐसे नेगेटिव लोग उन पर अटैक करें। पर सच्चाई ये है कि उस बच्चे को पैदा किया गया है अपने एंसेस्टर कर्मा हील करने के लिए, अपने खुद के पास्ट लाइफ कर्मा हील करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो पैदा होते हैं तो बच्चे इनोसेंट होने की वजह से उनका ऑरा फील्ड जो होता है वो वीक होता है, तो इसीलिए उनको कोई साइकिक प्रोटेक्शन नहीं होता। इसीलिए बार बार देखिए, बच्चों की छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी नज़र भी उतारी जाती है। जो पहले के पूर्वज थे, जब भी बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उसकी नज़र उतारा करते थे और कहते भी थे कि बच्चों को कहीं नज़र ना लग जाए। तो यही वजह थी कि वो उस बच्चे को साइकिकली प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और यह हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये अंधश्रद्धा है, पर यह सच्चाई है, अंधश्रद्धा तो नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर है। हमें पहले ऐसा लगता था कि ये नज़र वगैरह उतारना अंधश्रद्धा होती है, पर आजकल के ज़माने में नज़र लगना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई बुरी तरीके से देखे। आजकल तो लोग लिटरली सिर्फ बुरी तरीके से देखना नहीं, बल्कि आसानी से रेप जैसे या मर्डर जैसी चीज़ें भी करते हैं, वो भी बच्चों के साथ। इसीलिए जो साइकिक प्रोटेक्शन वाला फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो मैटर ये भी करता है कि आप अपने बच्चों का ख्याल भी रखें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप उनकी नज़र उतारें और उन्हें कहीं भी छोड़ दें, लाइक उनका ध्यान ना रखें ठीक से, या फिर उनके एनवायरनमेंट में, आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में लोग कैसे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। पर मुद्दा तो हमारा ये है कि कलेक्टिव कर्मा सिर्फ उन्हीं बच्चों पे अफेक्ट क्यों करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा कि एंसेस्ट्रल कर्मा, देखिए अभी वो बच्चे एंसेस्ट्रल कर्स हील करने के लिए तो आए हैं, पर अभी उतने कैपेबल नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी को समझ पाए। तो इस वजह से उनका जो सोल का पैटर्न होता है और ऑरा जो होता है
वो भी हैवी एनर्जी लेके साथ में पैदा हुआ होता है। उनके डीएनए में और जीन्स में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है उनके एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से, एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से, या उनके पास्ट लाइफ के जो भी पैटर्न है, अटैचमेंट या फिर फियर पैटर्न, जो भी पैटर्न कह लूँ, उसकी वजह से, जो वो इस लाइफ टाइम में हील करने के लिए आए हैं। पर देखा जाए तो कलेक्टिव कर्मा से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। पर ये प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कलेक्टिव लोग ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल समझते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वही बच्चे काफ़ी इनोसेंट हैं और उनको अटैक किया जाता है, पर्टिकुलर बच्चों को टारगेट किया जाता है। ओके, सो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी हमें तो नहीं पता होता कि कौन से एंसेस्ट्रल कर्स है, कौन से कर्मा है, खुद के कर्मा कौन से है, खुद के कर्मा पैटर्न्स कौन से है, वो तो हर किसी के पास अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बच्चों को टारगेट जब किया जाता है तो उन्हें और नया प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, वो और लो एनर्जी में चले जाते हैं। मतलब एक तो उनके पास हो सकता है कि उनके एंसेस्टर ने कुछ बुरा ना भी किया हो। अभी देखिए कर्मा एक पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स है कर्मा का। हो सकता है उनके एंसेस्टर में कुछ अलग पैटर्न रहा हो, लाइक अटैचमेंट पैटर्न रहा हो, पर वो भी तो एक नेगेटिव एनर्जी है। अटैचमेंट